हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोग 20 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में 21 क्वेश्चन से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, सिर्फ समझिए। 100% बनने का पूरी चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। बिंदु ए दिया है 3-4, बिंदु बी दिया है 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियम। मध्य बिंदु का जो नियामक होता है उसका सूत्र है x1 जोड़ x2 बट्टे 2, x1 जोड़ x2 बट्टे 2, और एक होता है y1 जोड़ y2 बट्टे 2, y1 जोड़ y2 बट्टे 2। ये सूत्र होता है। आप x1 देखिएगा तो 3 है और 1, तो 3 + 1 कर देंगे और बट्टे में 2। 3 एक कितना होता है 4, 4 बट्टे में 2, तो 2 दूना 4, अर्थात यहाँ पर आया 2। अब y1 जोड़ y2 बट्टे 2, तो y1 देखिए -4, तो -4 जोड़ y2 कितना है 2, तो 2। अब बट्टे में कितना है, देखिए बट्टे में 2, y1 जोड़ y2 बट्टे 2। -4 से अगर 2 घटाइएगा तब -2 ही आएगा, 2 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए एक बार, -1 है। तो देखिए 2 और -1 ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पर खोजिएगा तो 2 और -1 ऑप्शन सी में ही मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगाते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखिएगा। मध्य बिंदु के नियामक अगर आपसे पूछे तो x1 जोड़ x2 बट्टे 2, y1 जोड़ y2 बट्टे 2, x1 जोड़ x2 बट्टे 2, y1। विभाजन सूत्र ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी काम आ सकते हैं। विभाजन सूत्र बनेगा m1 जोड़ m1 इंटू x2 जोड़ m2 इंटू x1, m1 जोड़ m2। एक सूत्र होता है m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू y1, m1 जोड़ m2। ये विभाजन सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सूत्र, हर सूत्र को आप अच्छे से याद रखिए, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सूत्र सब। त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या है। त्रिभुज के केंद्र का नियामक अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो x1 जोड़ x2 बट्टे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे में 3, y1 जोड़ y2 y3 जोड़ y3 बट्टे में 3। और ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है त्रिभुज के केंद्र के नियामक, तो ये आप इसको मान सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2। ये भी सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल बिंदु से दूरी पूछा है आपसे, तो देखिए मूल बिंदु से जो दूरी है ये होता है, आप जानते होइएगा कि मूल बिंदु से दूरी जो होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ये सूत्र होता है मूल बिंदु का। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर जो है -a का होल स्क्वायर करेंगे जोड़ -b का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर में जानते हैं आप कि माइनस जो है प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी a स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है, √a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगाते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे कि समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा का अनुपात, तो 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 5:8 इसका राइट आंसर होगा। दिए गए त्रिभुज में AFG में LM समांतर FG है तो LE का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया है FL है, LFL दिया है ना, यहाँ पर EM दिया है और MG दिया है। तो आपको निकालने के लिए बोला है EL, यानी ये वाला जो है ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा, देखिए अगर ये समांतर रहे ना, ये समांतर रहे तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या बन जाता है, इसका सूत्र बन जाता है EL बट्टा FL, ठीक, और EM बट्टा FG, ये सूत्र बन जाता है, ये आपको सूत्र बन जाएगा। तो EL तो दिया ही नहीं है, 7.2 ये दिया है, 1.8 ये भी दिया है, और 5.4 ये भी दिया है। तो 18 से आप कर दिया, 18 18 54, 3 बार में कट भी जाएगा। गुना कीजिएगा तो यहाँ पर EL गुने क्या होगा 3 हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइएगा आप,
यहाँ पर आइएगा तो 7.2 जो है EL से EL गुना 3 है, ये गुना में तो है, ये किधर आएगा भाग में, और 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2.4 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, 2.4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि आपकी मतलब बी आंसर दिया है 2.4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सब 100% लड़ने का पूरा चांस है। यदि ए समांतर एम तो ए का मान क्या होगा बताइए। अगर ये दोनों एक ही रेखा पर जो कोण बनाया तो ये दोनों क्या होगा, दोनों क्या है बराबर है, दोनों का कोण क्या होगा बराबर होगा। अगर दोनों का कोण बराबर है तो दोनों को बराबर लिख लीजिए और ए को ए साइड वाला में भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए बराबर क्या आएगा 20 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ। 2 cos 37 डिग्री, ये कॉस जो है साइन में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस ये तो साइन 53 हो जाएगा, ये भी साइन 53 डिग्री हो जाएगा और ये भी साइन 53 होगी। तो साइन 53 और साइन 53 क्या होगा, साइन 53 और साइन 53 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 2। निम्नलिखित में सेक 60 के बराबर कौन है, सेक 60 के बराबर, सेक जो होता है सेक 60 किसके, कौशिक 60 यानी कौशिक सेक 60 जो है किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि सेक 60 जो है कौशिक 60 का उल्टा होता है, कौशिक 60 का, सेक 60 जो है कौस 60 का उल्टा होता है, कौस 60 का उल्टा, और कौस 60 जो है साइन 30 बराबर होता है, साइन 30 डिग्री बराबर। और साइन 30 डिग्री का मान अगर आपको मालूम होगा, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो ये अर्थात होगा 2। अब मान देखिए कि 2 किसका मान आता है, तो अगर आप कौशिक 30 निकालिएगा तो क्या आता है 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साइन का मान निकालने का ट्रिक, साइन का मान निकालने का क्या दिया है ट्रिक, तो चलिए साइन के मान निकालने का हम ट्रिक भी समझते हैं। साइन का मान निकालने का ट्रिक इसे याद रखना, उल्टा कौशिक साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, यहाँ पर दिया साइन 0 30 45 इस प्रकार से आपको दिया रहे। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर 0 है तो 0 ही लेंगे, 30 में 1 2 3 4 इस प्रकार से ले लीजिएगा, सबके बट्टे में 4 कर दीजिएगा, सबके बट्टे में 4 और सबको रूट के अंदर, सबको रूट के अंदर कर दीजिए और सबका वर्गमूल निकालिए तो 0 प्राप्त होता है, 1/2 इसका प्राप्त होगा, 2 कम 2 दूने 4 कट गया, 1/√2 आएगा, √3 का वर्गमूल नहीं होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4 कम 4 कट गया। तो इस प्रकार से आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखिए, साइन 30 का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना है, ये सब याद रखिए आप। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशिक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौशिक थीटा आप जानते होइएगा कि कौशिक थीटा बराबर जो होता है, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर आप पढ़े होइएगा कि कौशिक थीटा एक साइन थीटा का उल्टा होता है, p/a साइन थीटा, तो उसका उल्टा h/p हो गया, अर्थात h बराबर क्या दिया है b और p बराबर क्या दिया है तो a दिया है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना होगा p, वाह b निकालना हो, सॉरी b निकालना होगा, आपको निकालना क्या है b। तो b बराबर क्या होगा बताइए, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होगा, क्योंकि h बड़ा ना होता है तो बड़ा वाला में से हम छोटा वाला को घटाते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया तो सेक थीटा का मान कहता है, सेक थीटा बराबर आपको मालूम होगा कि सेक थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा का ही उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा होता है b/h, तो ये होता है h/b। तो आप जानते हैं h तो b दिया और नीचे में जो है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम नीचे में खोजेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहाँ और ऊपर में b, तो ऊपर में b, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC में, दिए गए त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या होगा, तो साइन A होगा। AB/AC बराबर साइन A कैसे होगा अभी आपको हम बताते हैं। देखिए AB क्या हुआ P हो गया लंब, और BC क्या हो गया AC क्या हो गया H, तो P/H किस फॉर्मूला में आता है साइन में ही ना, तो साइन A इसका राइट आंसर। 10 1 डिग्री जो 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आपका आंसर एक ही होगा डायरेक्टली। चलिए cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा साइन ए होगा। महत्वपूर्ण सूत्र याद रखें, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए। 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, यहाँ से आएगा ही।
क्वेश्चन, यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 का मतलब जो है थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, 90 से अगर 3 में भाग दे 30 या 90 30 आएगा, तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 जो है साइन 60 के बराबर होता है, अर्थात 3/2 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे ना, वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 154 क्या हो गया 154। अब आर स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो 154 और गुने कितना हो जाएगा, वो गुने हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, 7/22, 22 से काट दीजिए, कितना बिल में कट जाएगा, तो ये 11 से अगर करते हैं, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 7 14, 7 में 7 7 कितना हो गया 49। आर बराबर 1 और 7 होगा, यानी आर का अगर मान निकालना है तो आर बराबर 7 है, तो आर बराबर 7 है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर। आर कितना है 7, 7 से 7 कट देगा, 22 दूना 44। आपका आंसर डी राइट आंसर है। और ये यहाँ पर भी बनाया हुआ है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर 44 आंसर है। 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब कैसे, तो 9 कॉमा लीजिए, आप 9 कॉमा लीजिएगा तो 10 स्क्वायर माइनस, लेकिन इसका सेक माइनस 10 स्क्वायर फार्मूला आता है, इसलिए हम क्या किए हैं कि -9 को कॉमा लिए। -9 को कॉमा लीजिएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ही आएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, और 9 एकम 9 -9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंकड़े इतना इतना का परिसर क्या हुआ, आंकड़े इतना इतना का परिसर है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है। सबसे उच्चतम आप देखिएगा तो इसमें सबसे उच्चतम जो है 62 है, 62 और उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। सबसे कम अगर आपको देखना है तो सबसे कम जो है 12, सबसे कम कितना है 12, तो 62 में से 12 घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 1 गया तो 5, अर्थात 50 आंसर आता है। अच्छा सॉरी, ये नहीं आएगा, 81 सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा कितना है 81 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा देखा जाए तो सबसे छोटा 12, 11 में से 2 गया था 9, 11 में से 2 गया था 9, और 7 में से गया था 6, 69 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ये जो हम बना दिए थे ये 81 को नहीं देखे, 81 इसमें सबसे बड़ा है ना, तो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला घटाना रहेगा परिसर का। और ये क्वेश्चन यहाँ से 100% परिसर वाला पूछा जाएगा आपसे। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन की बात करें तो भुजा की, घन का विकर्ण की बात करें 3 गुने भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल √3/4 6 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन की बात करें L गुना बी गुना एच, घनाभ का वक्र 2 × LV प्लस BH प्लस एच, घनाभ का विकर्ण बना √L स्क्वायर जो B स्क्वायर जो H स्क्वायर। ये सूत्र होता है, और ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंकड़े इतना इतना के बहुलक है, तो बहुलक जो होता है जो अधिक बार आएगा वह बहुलक है। 9 देखिए 3 बार आ गया है ना 9, तो यही आंसर है, इसका आंसर हो गया बहुलक। निम्नलिखित में केंद्रीय मापक की प्रवृत्ति नहीं है, ये क्वेश्चन 100% रखने का चांस है। ये क्या होगा, सॉरी ये नहीं होगा, मानक विचलन, इसका आंसर होगा मानक विचलन। ये निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है, निश्चित घटना अगर पूछे आपसे, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावे कुल परिणाम की संख्या। अच्छा, प्रायिकता PE बराबर PE जोड़ प्रायिकता नहीं कि मतलब जिन दोनों का जोड़ होता है 1 के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 उनके क्षेत्रफल। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो इसका क्षेत्रफल यानी इसी का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, पकड़िए यहाँ पर 9 है। 4 का स्क्वायर कितना है 16, यहाँ पर ही 16 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 0.7 के ऊपर जो है बार चिन्ह लगा हुआ है, तो एक बार बार चिन्ह रहता है, इसका मतलब 1/9 अर्थात 7/, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है
तो 6/9 इसका राइट आंसर होगा 6/9। 0.16 के ऊपर रेखीय चिन्ह है तो 16/99, लेकिन रेखीय चिन्ह न रहे तो 6 जैसे 0.6 के ऊपर नहीं है रेखीय चिन्ह तो 6/10। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो 36/10 राइट आंसर होगा। अब अच्छे से बना के जाइए, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छे से आप बनाइए। 45 और 60 का मौसा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे तो आपके ऑप्शन के अनुसार जा सकते हैं। अगर 45 को लेते हैं, सबसे बड़ा वाला मान लीजिएगा, इसमें सबसे पहले बड़ा वाला मान लीजिएगा, तो 45 से 45 में भाग लग जाएगा, लेकिन 60 में नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर गलत। और इसके बाद छोटा कौन है तो 15, तो 15 या 45, 15 चौका 60, दोनों में भाग लग जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यदि fx बराबर x³ माइनस 5x² जोड़ 2x, fx बराबर जो दिया है एफ का मान भी बोलता है कि 1 लेने के लिए, अगर 1 लीजिएगा तो 1 के क्यों तो 1 ही होगा, -5 1 कम 5 हो जाएगा, ये 2 1 कम कितना हो गया, जोड़ 2 और 2 के 2, तो 2 2 4 और 1 ही 5, और 5 में से 5 गया तो 0। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान कितना होगा, तो दोनों 0 है तो घात, अगर किसी संख्या का पावर 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, अर्थात 1 गुने 1 आंसर आएगा राइट। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक जो होगा क्या होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद देखिएगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 भी हो जाएगा, 7 के बाद 11 होगा, और 11 के बाद 2 3 5 7 11 के बाद जो है 13 होगा, और ये 6 अभाज्य संख्या है। इसका माध्यक आपसे पूछा है तो डायरेक्टली आपको करना क्या, सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये जो बीच वाला बचेगा 2 इधर काटिए 2 इधर काटिए, ये दोनों बच गया, इन दोनों को जोड़ करके बट्टा में 2, 7 जोड़ 5 और बट्टा में 2, 7 5 कितना हो गया 12, बट्टे में 2, 2 छक्के कितना हो गया 12, अर्थात आंसर आ गया 6। आपका आंसर क्या है 6। इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, या फार्मूला के अनुसार भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि यही अनुसार बनाइए, ये दोनों को ही जोड़ दीजिए, जो बीच वाला है उसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण इतना इतना का विविक्तर होगा, विविक्तर मतलब होता है b² माइनस 4ac, ये विविक्तर होता है। विविक्तर देखिए 15 का स्क्वायर आप कीजिए, सीधा बात, तो 225 आ गया, 225 माइनस 4ac, 4 गुने ए की जगह पर कितना है 1 है, और सी की जगह पर है 50, तो 50 का कितना हो जाएगा 225 हो गया ये, और 5 का 20, 200 हो गया माइनस, तो 225 में से अगर 200 आप घटाते हैं तो इसका 225 में अगर आप 200 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 25 आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग और भी महत्वपूर्ण फार्मूला देख लेते हैं। विविक्तर अगर निकालना है b² माइनस 4ac, अगर आपको मूल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac बट्टा में 2। अगर आपका मूल क्या रहे, मूल के प्राकृतिक अगर वास्तविक और समान रहता है तो एक और सूत्र है -b/2a, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए क्वेश्चंस के आगे की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ देगा कि 6 मिनट में कितना बनाएगा, है ना, तो 360 बट्टे कितना होगा, 1 मिनट में कितना बनाएगा, देख 1 मिनट में बनाता है घड़ी 6 छक्के 36, कट जाता है ना 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए 5 मिनट 6 मिनट में पूछे 5 छक्के 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए खैर मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया और आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। 2 न्याय संगत सिक्के को उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। 2 न्याय संगत सिक्के को उछाला जाए तो जानते हैं कुल परिणाम तो 4 आ जाएगा, या तो एक बार हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या क्या हो सकता है टेल हेड भी आ सकता है ना, इस प्रकार से आएगा। तो कुल परिणाम जो है इसका 4 है, तो कुल परिणाम 4 है। 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता, एक के बार चित्र आएगा, एक बार उछालेंगे तो, और कुल परिणाम है 4 अर्थात 1/4, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। कुछ महत्वपूर्ण सवाल,
या कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला है ये सब दिया है, बहुत अच्छा अच्छा फार्मूला है, आप याद करके जाइए। बहुलक बराबर जो होता है अधिक बराबर, उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये भी क्वेश्चन लड़ने का पूरा चांस है। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। सम रहने पर माध्यक बराबर n बटा 2 में चर मान प्लस n बटा 2 जो 1 चर मान बट्टे में 2। विषम रहने पर माध्यक बराबर n जो 1 चर मान। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आप याद करके जाए। तो सभी क्वेश्चन हमने सभी गेस क्वेश्चन को अच्छे से कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।